प्रणाम। ओम नमः शिवाय। सृष्टि बहुत विराट है और इस विराट सृष्टि में देवी योग माया के इतने रूप और इतने स्वरूप हैं कि जिनकी महिमा का गुणगान करना बड़े बड़े ऋषियों और सिद्धों के लिए भी लगभग असंभव है। देवी की महिमा के बारे में बताते हुए देवी के अनेक रूपों का विवरण महर्षि मार्कंडेय ने किया है। मार्कंडेय पुराण में देवी के अनेकों स्वरूपों के नाम, उनकी महिमा और उनके बारे में जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। और सिद्धों ने देवियों के अनेकों रूपों और स्वरूपों के विषय में बड़े विस्तार से समझाया है और उनके पूजन क्रम के विषय में बड़ी अलग अलग परंपराओं और विधियों के साथ स्पष्टता के साथ उन्हें शिष्यों के सामने रखा और गुरुकुलों की परंपराओं में आगे बढ़ाया। आज मैं एक ऐसी ही देवी के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है प्रत्यंगिरा। आखिर प्रत्यंगिरा होता क्या है? प्रत्यंगिरा शब्द को समझने से पहले आपको दो शब्दों को समझना होगा, एक है रुद्ध और एक है विरुद्ध। रुद्ध का तात्पर्य है कि जीवन में यदि कोई धारा, मान लीजिए जल का कोई झरना, प्रपात या नदी है, जब वो तीव्र गति से किसी एक ओर जा रही है तो वो उसकी रुद्धता है। और जब अचानक उसे कोई रोक दे और वो नदी उतनी ही वेग से वापस आने लग जाए, उसे विरुद्धता कहा जाता है या विरुद्ध कहा जाता है। एक चीज है रोक देना, नदी नीचे की ओर जा रही है और उसे किसी ने रोक दिया, बांध बना दिया, वो विरुद्धता नहीं है। विरोध होने का तात्पर्य है कि नदी तेजी से जाए और टकराए और उतनी ही तेजी से वापस आए। तो योग माया जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई, अद्भुत है ये सृष्टि, अद्भुत है ये वन, ये वृक्ष, ये हम मनुष्य, ये जीव जंतु, ये आकाश, ये पंच तत्व, और भी न जाने इस सृष्टि में कितने असंख्य तत्व हैं और इनके अंदर अनेकों प्रकार के गुण हैं। इन्हीं गुणों के अंदर एक चीज है, यही विरुद्ध शक्ति। ये विरुद्ध शक्ति ही वास्तव में प्रत्यंगिरा देवी के नाम से जानी गई है। अब हम इसे कैसे समझेंगे? अब देख लीजिए, जैसे ये एक छोटा सा वृक्ष मेरे पास, कांटों की एक झाड़ी है, आप देख रहे हैं, ये सूखा हुआ है, ऊपर तक इसे आप देख लीजिए, और ये इस पृथ्वी के विरुद्ध कितना जा सकता है। जब ये छोटा था तो ये धीरे धीरे बढ़ा और ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद इसकी एक सीमा है। कोई भी पृथ्वी का वृक्ष जितना लंबा जाएगा उतना ही उस वृक्ष के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आसानी से वो वृक्ष टूट जाएगा, क्योंकि तेज हवाएं उसे तोड़ कर रख देंगी। यानी इस सृष्टि का एक नियम है कि जब भी आप इस सृष्टि के नीति नियमों के मध्य आ जाते हैं तो ये सृष्टि आपको तोड़ कर रख देती है। खैर, ये तो एक और रहस्यमय तथ्य हो गया। मैं आपको इससे भी अलग एक बात बताना चाहता हूँ कि विरोध करना या विरोध होना सृष्टि के प्रत्येक कण में है। जैसे यही वृक्ष है कांटों का, मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो देखिए मेरे चेहरे के पास अब ये कांटा आ गया। अब ये कांटा मेरा विरोध करेगा, मेरी त्वचा पर मुझे इस बात के लिए उपदेश देगा या इस बात के लिए मुझे एकदम से चेताएगा कि खबरदार, आगे बढ़े तो मेरे नुकीले कांटे तुम्हारे शरीर के भीतर होंगे। यानी मेरे मार्ग को रोक देने वाले ये कंटक, ये कांटे, ये विरुद्ध है। किस चीज के विरुद्ध? मेरी गति के विरुद्ध है। लेकिन प्रत्यंगिरा शक्ति को हमने इससे क्यों जोड़ा? जैसे मैंने एक छोटा सा कांटा तोड़ दिया है, ये छोटा सा कांटा, अब देखिए ये छोटा सा कांटा मेरे लिए हथियार का कार्य कर सकता है। मान लीजिए इस कांटे को अब मैं अपने पास छुपा कर रखूं और कोई छोटा सा जानवर या मनुष्य जो मुझे अचानक प्रताड़ित करने आ जाए और मैं उसे ये चुभो दूं तो बिलबिला जाएगा। यानी यही कांटा जो अभी तक मेरे रास्ते का रोड़ा था, जब मैंने उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक निकाला और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये मेरी शक्ति बन गया। तो यही नियम सिखाना या यही नियम जब महादेव देवी को बताना चाहते थे, उसी विरुद्ध शक्ति को देवी के भीतर से प्रकट होना पड़ा। आप पूछेंगे कैसे? मैं इसे बताता हूं। सिद्धों की कहानी के मुताबिक कैलाश के महाशिखर पर महादेव गुरु रूप में विराजमान हैं
स्वयं ईश्वर लेकिन गुरु का रूप धारण किए हुए शिष्या रूपी अपनी प्रेमिका अथवा पत्नी उनको उपदेश दे रहे हैं शिष्या बनकर। तो देवी नीचे बैठी हुई है और महादेव ऊपर बैठे हुए हैं। ऋषि वृंद चारों तरफ है, शिव के गण दूर दूर हैं। और तब महादेव देवी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवी के ही स्वरूप योग माया के विषय में अधिक विस्तार से बता रहे हैं। और बताते समय वो कहते हैं कि हे देवी, तामसी शक्तियों के मध्य में जिस प्रकार से धूमावती है जो कि अपने ही शिव का भक्षण कर जाती है और धूम्र के रूप में उसे प्रकट करती है, वो अद्भुत रहस्यमय शक्ति है जो कि क्रूर है और किसी भी सत्ता के विरुद्ध खड़ी होने की ताकत और सामर्थ्य रखती है। लेकिन धूमावती के साथ तंत्र की कुछ ऐसी देवियां हैं जो बेहद खतरनाक देवियां हैं, जिनका वेग अत्यंत प्रचंड है, जिनको कृत्याएं कहा गया। 64 कृत्याएं होती हैं। ये कृत्याएं तो मृत्यु की देवियां हैं, मारण की देवियां हैं। किसी भी वृक्ष को यदि कृत्या छू जाए, कृत्या आप इसे एक तरह से किसी चीज का नष्ट हो जाना कह सकते हैं। अगर ये झाड़ी अभी अच्छी है तो सुंदर है, ऐसी कभी ये भी थी, लेकिन इसको कृत्या ने स्पर्श कर लिया इसलिए ये सूख गई। अभी इसमें जीवन की संभावना छिपी है, जब कृत्या इसको छोड़ देगी तो पुनः इस पर पत्ते आ जाएंगे। तो यानी कृत्या एक ऐसा काल है, एक ऐसा संक्रमण है, एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी अवस्था है जब जीवनी शक्ति नष्ट हो जाने लगे। तब देवी ने कहा, क्या इससे भी अधिक कोई प्रचंड शक्ति है? तो महादेव कहते हैं हाँ, कि हे देवी, तुम्हारे ही भीतर छिपा हुआ एक ऐसा स्वरूप है जो विरोध की शक्ति से इतना भरा हुआ है कि उसके विरोध के सामने किसी का ठहर पाना, टिक पाना संभव ही नहीं है। तो देवी ने कहा कि मैं अपने इस स्वरूप को देखना चाहती हूं। तब भगवान देवी को नेत्र बंद करने को कहते हैं और उन्हें मांत्रिक दीक्षा संपन्न कर अपने भीतर यंत्र ज्यामिति का ध्यान करने को कहते हैं और अपने ही भीतर मंत्र का ध्यान करते हुए अपने आप को योग के गहन अवस्था में ले जाने का उपदेश देते हैं। तो देवी जैसा जैसा महादेव कहते हैं, देवी वैसा ही करते चले जाते हैं। और तब देवी के नेत्र क्रोध से भरने लगते हैं, उसमें तमस तत्व छाने लगता है और धीरे धीरे देवी के नेत्र बहुत गर्म हो जाते हैं ज्वालामुखी जैसे, और वो नेत्र खोलती हैं और उनके लाल रक्त रंजित नेत्रों में से एक दिव्य शक्ति पैदा होती है जो सीधे ब्रह्मांड में जाकर एक देवी का स्वरूप धारण करती है। ये देवी प्रत्येक तत्व को रोक देती है, वायु को रोक देती है, अग्नि को रोक देती है, पृथ्वी को रोक देती है, आकाश को रोक देती है, पंच तत्वों की गति को रोक कर उन्हें प्रलय के मुख में डालने का प्रयास करती है। तब महादेव कहते हैं, देवी ठहर जाओ, सृष्टि को उसकी गति से चलने दो। तब महादेव के आदेश पर वो देवी पुनः, वो विरुद्ध शक्ति से संपन्न वो क्रूर देवी पुनः वापस माँ पार्वती के अतुलों में वापस नेत्रों में समाहित हो जाती है। तब महादेव पूछते हैं कि देवी, क्या अब आपने इस विरुद्ध शक्ति को जाना? तब देवी कहती है कि हाँ, मैं अपने ही भीतर छिपी इस विरुद्ध शक्ति को अब जान चुकी हूँ। इस तरह से देवी की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसके बाद में पुरानी कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि नरसिम्हावतार हुआ तो वो क्रोध से इतने भरे हुए थे भगवान नारायण कि उन्हें लगने लगा कि मैं कितने बार अवतार लूंगा इस धरती पे और किस किस से लड़ूंगा इस धरती पे, क्योंकि बड़ा अद्भुत है ये अवतार। जितनी बार ईश्वर को अवतार लेना होता है मनुष्य के रूप में, उतनी ही बार असंख्य संभावनाएं होती हैं। कितने लोगों से लड़ेंगे, कितने पापियों से लड़ेंगे। हर बार पृथ्वी पर सुधार किया जाता है, हर बार ब्रह्मांड के कोने कोने में सुधार किया जाता है, पुनः पापियों की संख्या बढ़ जाती है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो उन्होंने सोचा कि इस बार तो बहुत हद हो गई, इसलिए मैं इस बार इस पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप के वध के साथ साथ अब पृथ्वी पर जितने भी इस तरह के अराजक तत्व हैं, इन सबको एक ही बार में नष्ट ही कर देता हूं ताकि कहानी ही समाप्त हो जाए। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए सबकी आवश्यकता होती है।
जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, इसी कारण से मैं भी जब मुझे समय मिलता है मैं कुछ न कुछ शब्द लेकर आपके सम्मुख आ जाता हूँ, अपनी साधनाओं को छोड़कर भी आपके सम्मुख आता हूँ और कुछ अपनी बातें और विचार रखता हूँ आपके सामने। और ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी सभी बातों से सहमत हों। मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि आपका सहमत होना मुझसे ज़रूरी है। तो सोचिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप जैसे प्रेम से सुनते हैं और अपने हृदय में उतार देते हैं। और कुछ लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, उनको लगता है कि कितनी फालतू बात कर रहा हूँ मैं, क्या बकवास बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनके नाड़ी तंतु वैसे ही। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसे फालतू लोगों का वध हो जाए या ये नष्ट हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि उनका जीवन भी सुखमय हो। कभी ऐसे भी दिन आए कि मैं जो कहूँ वो उनको भी समझ आए, क्योंकि ये सिद्धों का जीने का तरीका है। इसलिए इस पृथ्वी पर तमस की भी छोटी मोटी आवश्यकता होती है, इसलिए सिद्ध कभी उस तमस के विरुद्ध नहीं गए। लेकिन भगवान नारायण इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा कि अब ऐसे किसी भी तामसिक व्यक्ति को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब उन्होंने नरसिम्हावतार के साथ जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया तो सभी तामसी तत्वों का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, और ऐसा होने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। और जब ये स्थिति आ गई तो देवताओं ने महादेव को पुकारा, और महादेव तब विष्णु भगवान को रोकने के लिए अपना रूप बदल कर गए। तब भगवान विष्णु ने जब ये देखा कि मैं शिव के सम्मुख खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो उन्होंने अपने आप को तामसिक स्वरूप में बदल दिया, अपने आप को तामसिक बना डाला। और उस स्वरूप में आप उसे जानते अच्छी तरह से, उसे कहा जाता है गंड भैरुंड। नारायण ने गंड भैरुंड का स्वरूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण कर लिया। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे, गंड भैरुंड और शरभ। हरि और हर दोनों लड़े तो भला कोई जीतेगा, क्योंकि दोनों एक ही माया है। लेकिन फिर भी रूप धारण करते ही दोनों के मध्य में भी अंतर आने लग जाता है। और इसलिए जब उनका युद्ध युगों तक चलता रहा तो देवताओं ने अंततः महाकैलाश शिखर पर जाकर माँ योग माया से प्रार्थना की कि देवी, अब आपको ही कुछ करना होगा। तब देवी ने पुनः ध्यान करके अपने नेत्रों से उसी विरोधिनी शक्ति को निकाला जो विरुद्ध शक्ति से भरी हुई थी, जिसे विरुद्ध चित्त अवस्था भी कहा जाता है, जो आपके और हमारे भीतर भी छिपी हुई है। और तब वो देवी इस आकाश मंडल में होते हुए भगवान विष्णु और शिव की तरफ जाती हैं, जहां वो दोनों शरभ का स्वरूप धारण कर और गंड भैरुंड का स्वरूप धारण कर युगों से लड़ रहे हैं। तो देवी उन दोनों के मध्य जाती है और दोनों को अपने हाथों से पकड़ लेती है और पकड़े हुए रखती है और कहती है दोनों को कि तुम्हारे दोनों के भीतर जितनी शक्ति और क्षमता है, अपनी ताकत लगा लो। अगर तुम्हें अपने बल पर जरा भी अभिमान है, अहंकार है, तो आजमा लो। लेकिन दोनों ही स्वरूप देवी के सामने टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते। अंततः शरभ और गंड भैरुंड दोनों ही देवी के सामने नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं, और तब दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं और देवी भी वास्तविक स्वरूप में लौटती है। इस स्वरूप का विवरण महर्षि मार्कंडेय देते हैं। लेकिन इस स्वरूप को सर्वप्रथम दर्शन करने के लिए या प्रकट करने के लिए दो ऋषि, महर्षि प्रत्यंगिर और महर्षि अंगिरस, ये दोनों ऋषि हिमालय की ओर जाते हैं, कैलाश शिखर की तरफ, और कैलाश से पूर्व हिमालय की श्रृंखलाओं में जाकर बैठकर घनघोर तप करना शुरू करते हैं। और तब वो महादेव के आगम निगमों को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे तमस की एक विचित्र अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां उनके अंदर विरोध भाव उत्पन्न होने लग जाता है। और तब वो इस विरोधिनी शक्ति को समझने लगते हैं, और उन्होंने तब देवी की प्रार्थना करते हुए देवी को उसी रूप में प्रकट किया जो देवी का परम विरोध करने वाला स्वरूप था, विरोधिनी स्वरूप। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि आप दोनों ने मेरी विद्या को ग्रहण किया है, मेरी कलाओं को ग्रहण किया है, इसलिए आप दोनों के नाम को मैं स्वीकार करती हूँ। इसलिए अब मेरा नाम प्रत्यंगिरा और अंगिरस के कारण प्रत्यंगिर और अंगिरस के कारण प्रत्यंगिरा हो जाएगा। तभी से देवी को, विरोधिनी देवी को प्रत्यंगिरा के नाम से जाना जाने लगा। जितने भी तंत्र मंत्र, कृत्याएं, विद्याएं, सृष्टि के तत्व हैं, उन सब का विरोध कर देना, उन सब के विरुद्ध खड़ी हो जाने की क्षमता इस देवी में है। हालांकि वर्तमान में लोग ये कहते हैं कि ये देवी केवल क्षत्रियों की देवी है, ये सब झूठ है। सिद्धों ने
इस देवी की साधना आराधना को बड़े विस्तार से समझाया है। और आप तो जानते हैं कि सिद्धों में कोई जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत ये सब होता नहीं। ये सब नौटंकी कहीं भी सिद्धों की परंपरा में नहीं रहती। तो देवी एक अद्भुत शक्ति से भरी हुई। देवी के कई रूप हैं। देवी का एक स्वरूप है जिसे हम महाप्रत्यंगिरा कहते हैं। एक है प्रत्यंगिरा, एक है विपरीत प्रत्यंगिरा और एक है क्रूर प्रत्यंगिरा। तो देवी के इस प्रकार से कई भेद हैं। विपरीत प्रत्यंगिरा का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि प्रत्यंगिरा शक्ति का ही इस्तेमाल, प्रयोग मेरे ऊपर करे तो मैं देवी के विपरीत प्रत्यंगिरा स्वरूप से उसी प्रत्यंगिरा शक्ति को वापस भेज सकता हूँ। मान लीजिए कोई मेरे ऊपर कृत्या का प्रयोग करे तो मैं उसके विरुद्ध क्रूर प्रत्यंगिरा को प्रयोग में लाता हूँ। इस प्रकार से शास्त्रों में इसका विवरण है। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जिस पे अभी व्यापक शोध कार्य की भी आवश्यकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। अगर आप हम मनुष्यों को देखें और हमारे चित्त को देखें तो हमारे चित्त में भी विरोध करना छिपा रहता है। हम कई कारणों से किसी का विरोध करते हैं। जलस के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, किसी की ख्याति या किसी का सौंदर्य या किसी का बड़प्पन हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो भी हम करते हैं। किसी को बाहुबल दिखाना तो भी हम करते हैं। अपने अहंकार को दिखाना तो भी हम करते हैं। किसी भी तरीके से हम अपने आप को जब प्रदर्शित करने लगते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो आपको पता ही नहीं होता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसके विरुद्ध भी अपने मन में उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हो। तो ये जो विरोध करने की तामसिक चेतना हमारे भीतर है, एक गुण हमारे भीतर है तमस के भीतर, इसको उत्पन्न करने वाली ये तामसी शक्ति प्रत्यंगिरा का ही एक छोटा सा संपुट है। लेकिन ये आपके लिए हानिकारक है, हमारे लिए भी। इससे पाप पैदा होता है। वही मैंने आपको समझाया शुरू में इस कांटे के माध्यम से कि ये कांटा मेरा रास्ता रोकता है, लेकिन जब मैंने इसमें से एक कांटा तोड़ लिया तो अब मेरे लिए वो शस्त्र हो गया। तो आपके अंदर भी विरोध करने की ताकत छिपी हुई है, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में, आपके नाड़ी तंत्र में, आपके संपूर्ण शरीर में। लेकिन अकारण किसी का विरोध करना, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, अपना नियंत्रण खो देना, आपा खो देना, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन कोई अन्याय करे, कोई अत्याचार करे और आप मौन रहें, इससे आप कलुषित हो जाते हैं, आपका भीतर का सत्व नष्ट हो जाता है, आप पापी होने लग जाते हैं। इसलिए अन्याय के विरुद्ध अवश्य आवाज़ उठानी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, फिर जितना मर्जी ताकतवर, कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात से। तो यही शक्ति जो आपको लड़ने की इतनी सामर्थ्य दे और इस तरह की बुद्धि दे कि आपको कहाँ लड़ना है और किस रीति से लड़ना है, क्योंकि सब ब्रह्मांड के सामने हम बहुत छोटे हैं। 4-5 फुट के हम इंसान 10 फुट 14 फुट आप ही से लंबे तो हो नहीं सकते ना। ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आजकल तो हम 6 फुट से ऊपर जाते ही नहीं। विश्व का सबसे लंबा आदमी होगा तो 7 से 8 फुट के बीच होगा, इससे ऊपर वो भी नहीं जा सकता। खैर, आपके भीतर एक अद्भुत क्षमता है जिसको प्रत्यंगिरा कहा जाता है। योगी भी प्रत्यंगिरा की साधना योग पद्धति से करते हैं और तांत्रिक तंत्राचार्य उसकी आवरण पूजा के माध्यम से साधना करते हैं। लेकिन ये प्रत्यंगिरा साधना ऐसी है जिसे महाकवच भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सामने कुछ ठहरेगा नहीं। मैंने बहुत लोगों को शनिचरों के गुण, मतलब शनि महाराज के गुण गाते देखा है। कहते हैं कि शनि सबसे उत्तम हैं, परम न्यायाधीश हैं। शनि जैसे देवता और महाविद्याओं में मेरी आराध्या भी और जिनको मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, माँ धुमावती, उनकी जैसी शक्ति भी जहाँ ना ठहर पाए वो प्रत्यंगिरा है। और जहाँ 64 कृत्याएं भी केवल नृत्य ही करते रहें, कुछ कर ना पाए, वो प्रत्यंगिरा है। इसलिए प्रत्यंगिरा महाविद्या होने के साथ साथ उप महाविद्या के तौर पे भी मानी जाती है और परमा विद्या में उनका महातामसी स्वरूप परमा विद्या के तौर पर माना जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये केवल देवियों की कहानी है जो मैंने आपको बताई, या इसका आपके मस्तिष्क के साथ या इस सृष्टि निर्माण के साथ या हमारे जीवन के साथ कोई दूसरा रहस्यमय तत्व जुड़ा हुआ है, या इसका कोई दूसरा अर्थ भी है। इन्हीं सब चीज़ों को जानिए और जानिए कि प्रत्यंगिरा क्या होती है। प्रत्यंगिरा साधना आपको बहुत उच्च कोटि का परम मस्तिष्क और क्षमताएं प्रदान कर सकती है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहकर छोड़ दूंगा कि आपके भीतर भी ये तमस तत्व है, लेकिन उसे कांटा निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है अपने लाभ के लिए। और सिद्धों ने वही किया और प्रत्यंगिरा जैसी शक्ति का इस्तेमाल किया है अपने विकास के लिए, सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए। और ये कैसे संभव होगा, ये तो अब आपको जानना है। तो आप प्रयास कीजिए प्रत्यंगिरा को जानने का। मैं जल्दी लौटूंगा
नई जानकारी के साथ। तब तक मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। अपनी तलाश आप जारी रखिए, खोजते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को आनंद से, ज्ञान से परिपूर्ण करते रहिए। ओम नमः शिवाय। नमो आदेश। प्रणाम।